कहते हैं कुछ चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए, खासकर वे जो हमारी असलियत को उजागर करे। ये कहानी एक ऐसे शीशे की है जो सिर्फ सच दिखाता है, लेकिन ये सच आपको चैन से जीने नहीं देगा। आप देख रहे हैं, वहाँ कोई है। और आज की कहानी है काला दर्पण। रिया एक छोटे से कस्बे में पढ़ाई के लिए नए किराए के कमरे में शिफ्ट होती है। कमरा शांत पर बहुत पुराना है। दीवारों पर पुराने दाग, कोनों में मकड़ी के चाले और बीच में एक बड़ा काले फ्रेम वाला शीशा। मकान मालिक उसे चेतावनी देता है, इस शीशे से ज़्यादा करीब मत रहना, और हाँ, रात के 3 बजे इसे देखने की गलती मत करना। रिया इसे अंधविश्वास मानती है और शीशे को नज़रअंदाज कर देती है। रात के समय रिया को शीशे से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। जब वो शीशे की तरफ देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई शीशे के अंदर हिल रही हो। रिया डर जाती है और शीशे पर एक कपड़ा डाल देती है, लेकिन कपड़ा सुबह तक नीचे गिरा हुआ मिलता है। रिया पढ़ाई में व्यस्त है, लेकिन शीशा बार बार उसकी ओर ध्यान खींचता है। शीशे में उसे अपनी परछाई के अलावा कुछ और नजर आता है, जैसे एक छाया उसे देख रही हो। वो शीशे के पास जाती है, लेकिन अचानक पीछे से कोई फुसफुसाता है, रिया, रिया। वो मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रिया के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। वे शीशे को देखकर मजाक बनाते हैं। एक दोस्त करण कहता है, क्या मजाक है, मैं भी शीशे में देखता हूँ। करण शीशे के सामने खड़ा होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो चिल्लाते हुए पीछे हट जाता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो सिर्फ इतना कहता है, इसमें मैंने अपने मरने का दृश्य देखा। सभी डर जाते हैं, लेकिन इसे मजाक समझकर भूलने की कोशिश करते हैं। रिया सोचती है कि वो खुद शीशे में देखेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। रात 3 बजे वो शीशे के सामने खड़ी होती है। पहले उसे अपना प्रतिबिंब सामान्य लगता है। धीरे धीरे प्रतिबिंब का चेहरा विकृत होने लगता है। शीशा उसे अपने बचपन की घटनाएं दिखाता है, जहां उसने अपने दोस्त की गलती से मौत का कारण बना, लेकिन यह बात किसी से छुपाई। शीशे में उसे उसका मृत दोस्त दिखाई देता है, जो कहता है, क्यों छुपाया, अब सच सामने आएगा। शीशे में से एक काली आकृति बाहर निकलती है और रिया को पकड़ने की कोशिश करती है। रिया चिल्लाती है, लेकिन आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। कमरे में लाइट्स झपकने लगती हैं। अचानक शीशा टूट जाता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अब भी दीवार पर मौजूद है। रिया देखती है कि उसका प्रतिबिंब उसकी जगह मुस्कुरा रहा है और कहता है, अब तुम अंदर हो और मैं बाहर। अगली सुबह मकान मालिक कमरे में आता है। रिया का कोई पता नहीं चलता, लेकिन शीशे के अंदर रिया की आवाज़ गूंजती है, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। मकान मालिक शीशे पर कपड़ा डालकर धीरे से कहता है, अब अगला किराएदार देखेंगे।